Hello guys, today we are going to solve the exercise question of 3B from R.S. Agrawal book class 8. Okay, and these questions are based on your whatever property we have seen. Okay, see the first question. तो क्वेश्चन कह रहा है गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर. यू हैव टू शो द रीजन कि ये जितने भी नंबर्स है दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन दिस वन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं. तो यू हैव टू शो द रीजन. तो लेट्स रिकॉल द प्रॉपर्टी. द फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, यहाँ देखो जो भी नंबर 2, 3, 7, 8 से इंड करता है वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. 2, 3, 7, 8 से अगर कोई नंबर 2, 3, 7, 8 से एंड करता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. उसी में दूसरा प्रॉपर्टी था कि अगर अ नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज, यहां देखो इसमें 1 0 एक ऑड नंबर है, यहाँ 3 0 ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरो, और यहाँ पे 5 zeros तो ये भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस. तो वी कैन से दैट वी नो दैट अ नंबर एंडिंग विथ 2. तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, वी नो दैट अ नंबर, सी वी कैन राइट इट, वी नो दैट अ नंबर एंडिंग विद द इन सॉरी 2 टाइम्स एंडिंग लिखा गया, एंडिंग विथ 2 बार लिखा गया, 2, 3, 7 एंड और 8. ओके ठीक है. एंड अ नंबर विथ एन ऑड नंबर ऑफ 0 एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ 0 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. ये पता है. हेंस वी कैन से दैट दीज आर नॉट द, हेंस वी कैन से सो नन ऑफ द नंबर, हम लोग कह सकते हैं सो नन ऑफ द नंबर्स, ये सारे ही लिख देंगे 5, 3, 7, 2, 5, 9, 6, 3, 5, 8, 4, 7, 5 और फिर क्या है 9, 4, 8, 6, 8, 3, 6, 0, 6, 4, 0, 0 and 5, 0 is a perfect square. Got it? Now come to the next question. Which of the following are the squares of even number? तो as I have explained you that जिसके एंड में जो नंबर इवन है वो इवन का स्क्वायर है, और जो नंबर ऑड है, जो नंबर ऑड नंबर से एंड कर रहा है वो ऑड का स्क्वायर है. तो हियर यू कैन सी ये ऑड है ये इवन है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा. चलिए दिस इज ऑड और इवन, ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, ऑड और इवन, इवन है 0 तो इवन नंबर का स्क्वायर, दिस इज ऑड नंबर का स्क्वायर एंड दिस इज 4 है इवन है, तो ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा. ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, हाउ विल राइट, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन. ठीक है, तो सो 196 ये देखो लास्ट में 6 है ये इवन नंबर है, 900 ये 0 है ये भी इवन नंबर है, एंड 324 आर द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर. Okay, now come to the next question. Which of the following are the squares of odd number? Again same time, जो नंबर odd डिजिट से एंड कर रहा है वो odd है, जो नंबर इवन से एंड कर रहा है वो इवन है. यू कैन सी 4 ये इवन नंबर है, पहली बात. ये क्या है odd, तो ये odd नंबर का स्क्वायर है. ये 6 है तो 6 इवन है तो ये इवन नंबर का होगा. ये 9 odd होगा, और ये 5 ये भी odd होगा. ठीक है, ये सॉरी ये भी odd होगा. तो वी कैन राइट दिस, कैसे लिखेंगे, अगेन सिमिलरली वी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं. ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड. स्क्वायर नंबर का स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर हमेशा क्या होता है, ऑड. सो विच आर द नंबर्स, 961, 7003, no not this one, 8649 and 4225. ठीक है, are the squares of
odd number. Okay, ठीक है, odd numbers. Now got it? Come to the fourth one. See, without adding find the sum. बिना ऐड किए फाइंड करना सम. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू विल ऐड द नंबर्स ऑफ ऑड नंबर. ये सारे क्या ऑड नंबर को ऐड करो. कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ऑड नंबर है. तो 7 ऑड नंबर, 7 ऑड नंबर, ये n. ठीक है, तो 7 किसका है? 7 का स्क्वायर क्या है? 7 का स्क्वायर है आपका 49. मीन्स अगर आप ये ऐड करोगे तो देखो 49 आएगा. ठीक है, गॉट इट. दूसरा देखो, ऐड करो, ना काउंट करो कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 है ये. तो ये 10 का स्क्वायर का सम है. ठीक है, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 इंटू 10 मीन्स 100. इट मीन्स अगर आप ये ऐड करोगे यू विल गेट 100. ओके, नाउ दिस वन ट्राई वन टाइम बाय योरसेल्फ. सी 1, काउंट द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स. ये सारे ऑड नंबर्स है, प्रॉपर्टीज में है. 10 नंबर प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आपको मिलेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये कितना आया? 12. तो ये 12 का स्क्वायर होगा. तो 12 इंटू 12 will get 144. तो इट मीन्स इफ विल एड ऑल दिस ऑड नंबर्स, अगर ये 12 हो ऑड नंबर को ऐड करेंगे विल गेट 144. सी फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट. एक्सप्रेस 81 एज अ सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स. मतलब 9 ऑड नंबर के सम में इस 81 को एक्सप्रेस करना है. 9 ऑड नंबर. तो टेल मी 81 जो है आपका वो 9 का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर. ओके, तो इज इक्वल टू, और ये सम ऑफ 9 ऑड फर्स्ट ऑड. ऐसा नहीं कि जहां तहां से लेकर लिख दे. ठीक है, फर्स्ट सम ऑफ 9 ऑड नेचुरल नंबर है. लेट मी टेल यू कैसे. देखो, तो कैसे लिख सकते हैं? 9 सम कैसे एक्सप्रेस कर देंगे? विल राइट 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. 1 प्लस 3 प्लस कितने हुए? 5 हो गए. 11, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ. सी 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 15 प्लस 17. ओके, ये हो गया आपका 81 को 9 का स्क्वायर है. तो 9 ऑड नंबर का सम लिख देंगे. जिसका भी स्क्वायर है ये 9 ऑड नंबर का सम लिख देंगे. ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड वाला सी. सेकेंड वाले एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स. ओके, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है. ठीक है, तो वी कैन राइट सम ऑफ 10 ऑड नेचुरल नंबर. ये भी आपका प्रॉपर्टी था. आप पिछले वीडियो को जाके चेक कर सकते हो. ठीक है, तो स्टार्टिंग का आंसर होगा 1 3 5 हो गया. फिर क्या होगा? 5 7 9 11 13 15 17 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10. मतलब आप इसे ऐड करोगे यू विल गेट 100. तो किसी का भी अगर आपसे स्क्वायर बोला जाए, ठीक है, n इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 49. और इसका फिर ये कैसे सम में कर सकते हो? तो 7 ऑड नंबर को लिख दो सम में. 7 ऑड नंबर का फर्स्ट 7 ऑड नंबर का सम कर दो. ठीक है, बस वही चीज है. ये 100 को एक्सप्रेस करना था 10 के, तो 100 किसका स्क्वायर है? 10 का. तो 10 ऑड नंबर को हम लोगों ने सम में लिख दिया. 10 ऑड नंबर्स को सम में लिख दिया. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज फर्स्ट 6, देन 14, देन 16 एंड देन 20. ये 4 क्वेश्चन इसमें है.
सी, जिसका स्मॉलेस्ट मेंबर ये है, फिर दूसरे इक्वेशन का ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, ध्यान से समझना। तो फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी आर हैविंग क्या था, वो था लिखते पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा m स्क्वायर प्लस 1, ये था। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग तो पुटिंग स्मॉलेस्ट मेंबर ये है, इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन होगा, ये होगा ना, तो ये इसके बराबर 6 दिया है। पुटिंग 2m इज इक्वल टू 6, 2m इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट मेंबर इन तीनों में कौन होगा, 2m होगा, और उसके बराबर 6 है, तो कह सकते हैं 2m इज इक्वल टू 6। तो m 2 इसके साथ यहां मल्टीप्लाई है, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड विल गेट 3, क्या मिलेगा हम लोगों को 3, तो m इज इक्वल टू 3। तो चलो पहली बात तो 2m पता है, अब इसके अकॉर्डिंग ये वाला m स्क्वायर माइनस 1, तो m क्या है 3 ना, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 विल गेट 8। ओके, तीसरा क्या है m स्क्वायर प्लस 1, तो m क्या है 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 विल गेट 10। ओके, तो व्हाट आर द ये इसके अकॉर्डिंग क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हुआ, तो विल गेट we get 3 not 3 6, ये 3 नहीं, 3 सिर्फ m था, ये 6 8 और एंड 10, ये हम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिला। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, सी, इट विल बी get more clear after looking the next question. See, putting 2m इज इक्वल टू 14, क्योंकि हम लोग को इसी के अकॉर्डिंग चलना है, तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है 2m, तो 2m के बराबर ये दिया है, ऐसा नहीं करना, गलती नहीं करना कि ये m है, नहीं, स्मॉलेस्ट मेंबर दिया है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, और पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है, इसके अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट मेंबर कौन है 2m, तो 2m के बराबर आपका 14 दे रखा है, तो टेल मी m के बराबर 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा, ये 7 आ गया, m इज इक्वल टू 7। नाउ एक मेंबर तो पता है 2m के बराबर तो 14 दिया है, दूसरा मेंबर क्या है m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर माइनस 1, तो m इज 7 स्क्वायर माइनस 1, तो 7 इज स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 1, तो इट विल बी 48, 49, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 इट इज 48। नाउ m स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 49 प्लस 1 इट इज 50। तो हमें क्या मिला पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, एक तो 14, दूसरा 48 और तीसरा 50। यू कैन से thus we get 14, 48 and 50 as a triplet. Okay, now come to the next one. Again similarly putting, उसी तरीके से ये भी क्या है स्मॉलेस्ट मेंबर मतलब 2m, ठीक है, तो पुटिंग 2m इज इक्वल टू 16, तो m के बराबर 2m के बराबर 16, तो m के बराबर 2 इधर आकर डिवाइड करेगा, इससे विल गेट 8। ठीक है, व्हाट इज m, m हो गया 8, 2m के बराबर दे रखा है। ओके, तो m स्क्वायर माइनस 1, तो m 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 1 विल गेट 63। ओके, नाउ m स्क्वायर प्लस 1 विल गेट m क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 1 इट इज 65। तो thus we get क्या क्या 8 नहीं लिखना है 2m 16 देन 63 और 65 एज ट्रिपलेट, ये हमारा क्या बन गया ट्रिपलेट। ओके, now this one again similarly 2m is equal to 20, the value of m is equal to 10. Now m square minus 1 is equal to 10 square minus 1, 10 का square 100 minus 1 will get 99, then m square plus 1 will get m 10 का square plus 1, 100 plus 1 will get 101, thus we get 20, 2m, 99 and 101 as a triplet, means what, these are the Pythagorean triplet.
तो इफ विल फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस वन प्लस द स्क्वायर ऑफ 99 यू विल गेट दिस 101 का स्क्वायर. थैंक यू.